नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। और आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो चलिए जुड़ते हैं मेरी दुनिया से। दोस्तों, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त भारत के इतिहास का यानी कि हमारे इतिहास का बहुत ही अहम दिन है। इस दिन यानी कि 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी और इस दिन से पहले लगभग 200 साल तक हमारा भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है और ये व्लॉग आप तक जाने वाला है 16 अगस्त तक। लेकिन जैसे आज 15 अगस्त है तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। उठ गई थी 5 बजे, लेकिन होता ये है ना कि उठते के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग होती नहीं है। उठने के बाद हमारे छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं और हमें अपना आलस भी खोलना होता है। तो ये सब करते करते आध पौन घंटा लग जाता है, मुझे लग जाता है। छोटी मोटी एक्सरसाइज करती हूँ आँखों वगैरह की, क्योंकि मेरी आँखें ना थोड़ी कमज़ोर हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ अपनी आँखों पर। तो ये सब काम करते करते मतलब टाइम हो ही जाता है। ये नहीं है कि सुबह उठते के साथ मेरा सुबह जल्दी उठने का मकसद ये नहीं है कि मैं झाड़ू पोछा करने लग जाऊं या फिर अपने घर के काम निपटाने लग जाऊं। फ़िलहाल पहले मैं करती थी, लेकिन अब मैं सुबह का जो अपना आध पौन घंटा है वो खुद को देती हूं, क्योंकि खुद के लिए अगर सुबह के टाइम में कुछ टाइम दे दिया जाए ना अपने लिए, तो पूरा दिन भी भलाई से फिर खुद के लिए टाइम ना लगे ना, तो मतलब कोई बात नहीं होती है। सुबह की शुरुआत खुद के साथ ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे आज बच्चों की डिमांड थी कि दाल चावल बनाने की टिफ़िन में, तो दाल चावल मैंने बना दिए थे और हर्ष को उठा दिया था। और हर्ष वो झाड़ू लेकर के झाड़ू नहीं लगा रहा था, एक छिपकली मरी हुई थी तो वो उसको भगा रहा था। और यहाँ पे हर्ष भी रेडी हो गया है और उसके लिए मैंने डाल दिए हैं दाल चावल। और अर्पिता अभी तक मतलब उठ चुकी है, लेकिन अभी तक वो रेडी नहीं हुई है। दाल चावल में मेरे बच्चे डालना पसंद करते हैं घी और कटी हुई प्याज, और अगर नींबू हो तो नींबू भी। इस तरीके से ही वो पसंद करते हैं खाना। और टिफ़िन में भी घी डाल करके और मिक्स करके चावलों को मैं देती हूँ। तो मतलब नाश्ते का काम मेरा ख़त्म हो गया था और कुछ दिनों से मैं सुबह उठने के बाद चाय नहीं पी रही हूँ। मैं हल्का गुनगुना निबाया पानी ही पीती हूँ, और जब मेरा नाश्ता वगैरह बन जाता है तो मैं चाय पीती हूँ। और पैकेट का दूध अभी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्लॉट में जो भैंस है वो दूध अभी नहीं दे रही है कुछ दिनों तक, तो हमें पैकेट का दूध ही यूज़ करना पड़ेगा। चाय मेरी बन गई थी और यहाँ पे हर्ष मतलब नाश्ता वगैरह करके फ्री था और रेडी भी हो गया था। और यहाँ पर उसके साथ बैठकर मैं पी रही थी चाय, और उसको थोड़ा डांट भी रही थी, क्योंकि उसने ना बेड पर ना थोड़ी सी दाल बखेर दी थी। तो इसलिए मैं उसे बोल रही थी कि बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी। वो मानता नहीं है। एक तो ना मतलब मानता भी नहीं है। बेड पर खाना खाने की वजह कभी कभी ये भी हो जाती है कि बच्चे टीवी देखते हैं ना, तो अगर नीचे बैठते हैं ना तो बहुत ऊपर की तरफ मुँह चेहरा करना पड़ता है, तब टीवी नज़र आता है, वरना टीवी अच्छे से दिखता नहीं है। तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जुगाड़ ही नहीं है ऐसा कि इस तरीके से बैठा जाए कि खाना भी खा ले और टीवी भी दिख जाए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी शुरू हो जाता है मेरा साफ़ सफाई का काम। जैसा मैंने बताया कि बेडशीट पर थोड़ी दाल बिखेर दी थी हर्ष ने, तो मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है। और आज के जो कपड़े हैं वो भी धुल रहे हैं। और मौसम ऐसा हो रखा है ना, मतलब जब से सुबह से उठे हैं तब से ही लगातार बारिश हो रही है। और बहुत तेज़ भी बारिश नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पे टॉवल वगैरह जो बच्चे यूज़ करते हैं उनको मैंने थोड़ा हवा में डाल दिया था। और ये जो चारपाई है इसको मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ। अगर दिन में अगर थोड़ा बहुत बैठना उठना हो ना, तो यहाँ पे इसे यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद अंदर मैंने सभी जगह पे झाड़ू लगा दी थी। आज नीचे की झाड़ू ना बाकी है, और पोछा भी अभी तक नीचे का नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे बारिश वगैरह का मौसम होता है ना, तो नीचे की साफ़ सफाई में जल्दी से करती नहीं हूँ। मैं वेट करती हूँ कि बारिश वगैरह रुक जाए तो फिर नीचे की साफ़ सफाई करूँ, ताकि दोबारा से काम ना करना पड़े।
तो यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई थी बाहर की तरफ, और आज मैंने इसी झाड़ू से झाड़ू लगा ली। वैसे ये झाड़ू ना बहुत मतलब घिस गई है, और अभी ये बाहर ही यूज़ में होने वाली है। याद ही नहीं रहता है झाड़ू मंगाने के लिए, कभी याद रहता है तो बच्चे नहीं रहते हैं, कभी बच्चे रहते हैं घर पे तो याद नहीं रहता है कि झाड़ू भी मंगानी है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, और अभी जैसा मैंने बताया नीचे की झाड़ू भी बाकी थी, और ना बारिश अभी थोड़ी रुकी हुई है, तो अभी नीचे की तरफ भी मैं चली गई थी झाड़ू लगाते हुए, और नीचे का भी मैंने धो दिया था। नीचे का सभी काम खत्म होने, यहाँ पर आ गए थे बंदर महाराज, और इनको मैं बिल्कुल भी झटकती हूँ ना तो मेरी तरफ ही चलते हैं, मतलब मेरी तरफ ही घूरते हैं आंखों से। तो मैंने अपना ना दरवाज़ा बंद कर लिया था, मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये पानी पक्षियों के लिए रखा जाता है, पर कोई बात नहीं, किसी की तो प्यास बुझे। तो बंदर यहाँ पर पी रहा था पानी, मैं खिड़की में से देख रही थी, और डोर मैंने बंद कर रखा था। मैंने सोचा कि पानी पीने के बाद ना चला जाएगा, तो ये गया नहीं, वापस आया। शायद पता नहीं खुशबू आ जाती है या क्या चक्कर है इनको। एक रोटी रखी हुई थी कूलर पे, मैं इसलिए बाहर रख देती हूँ कि याद रहे पलौट में बच्चे जाए तो उनको मैं पकड़ा दूँ। तो पहले इसने यहाँ पर बैठकर वो रोटी खाई जाल पर, और उसके बाद में फिर से पानी पिया, और फिर काफ़ी देर तक यहीं पर बैठकर मुझे डराता रहा। और जब मतलब इसका समय पूरा हुआ तो फिर ये चला गया। और उसके बाद इसके जाने के बाद फिर मैंने खोला अपना डोर। मैं वेट कर रही थी कि ये जाए और मैं अपना दरवाज़ा खोलूं, क्योंकि मुझे लगता है डर, साफ सीधी बात है। डंडा वगैरह मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं जिससे इसको डराया जाए। तो आप देख सकते हैं, और ये रोटी का टूक भी हाथ में ही है। तो इसके जाने के बाद फिर मैंने खोला दरवाज़ा। दरवाज़ा देख सकते हैं आप, मैंने बंद कर रखा था, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम अपने काम में लगे हुए होते हैं और ये बिन बुलाए मेहमान की तरह धीरे धीरे से अंदर आ जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, तो थोड़ा मतलब डर लगता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि सुबह मशीन मैंने लगा दी थी, और बारिश इस टाइम पे मतलब थोड़ी रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि कपड़ों को सुखा देती हूँ। और कपड़े सुखाने भी ना एक कला है, ये मैंने बेंगलोर में अपनी पड़ोसन से सीखा था। और काफ़ी बार तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझे वो बात याद आ जाती है ना तो मैं बड़े ही मतलब नीट एंड क्लीन, मतलब बहुत अच्छे से कपड़ों को सुखाती हूँ लाइन वाइज से। तो ऐसे ही मैं डाल देती थी पहले कपड़े। तो मेरी एक पड़ोसन थी, वो बोलती थी कैसे कपड़े सुखाए, अच्छे से कपड़े सुखाया कर। जैसे अभी मैंने सुखाए हैं, पीछे सभी मतलब जो लोअर है वो है, और एक लाइन में टी शर्ट है। वैसे तो कपड़े सूख नहीं है, लेकिन सूखे हुए भी अच्छे लगे, मतलब इसीलिए थोड़ा अच्छे से सुखाना पड़ता है। मतलब याद आ जाता है तो मैं सुखा देती हूँ, वो बात याद आती है तो। और यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई थी, और पूजा मैंने कर ली थी। पूजा करने के बाद जैसे डेली का काम होता है जल चढ़ाने का तुलसा जी में, तो वो जल भी मैंने चढ़ा दिया था। और आज मुझे ब्लाउज़ सिलना था एक, और ब्लाउज़ मतलब नई साड़ी नहीं है, साड़ी तो मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ। जब कोई नई साड़ी मुझे पहननी होती है ना तो मेरे पास काफ़ी ब्लाउज़ रखे रहते हैं, उनके साथ मैं पहन लेती हूँ। तो ये मैं अभी सिल लूँगी, तो डेली यूज़ में फिर इस साड़ी को मैं निकाल लूँगी। और कट मैंने इस ब्लाउज़ को कल कर लिया था, व्लॉग में मैंने नहीं डाला था, क्योंकि व्लॉग मैंने दिन में ही एंड कर दिया था और शाम को मैंने इसको कट किया था। सिलाई करते हुए एक बात याद आई कि सिलाई मैंने क्यों सीखी। जब मेरी शादी को 1 महीना हो गया था तो मैं मायके आई थी, और मेरी मम्मी ने शादी से पहले ही बोल दिया था कि मैं अभी मेरे लिए कि अभी उषा अभी छोटी है, तो सिर्फ 1 महीने छोड़ने के बाद फिर मैं इसे घर पर रखूँगी। तो 1 महीने ससुराल में रही थी, उसके बाद फिर मम्मी ने 6 महीने तक मुझे मायके में ही रखा था। तो 6 महीने मायके में रहना था, तो मम्मी ने कहा कि मतलब कुछ ये जो यहाँ पे रह रही है, पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, पढ़ाई तो मतलब छूट ही गई थी। 10 पढ़ने के बाद में मेरी शादी हो गई थी, फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की थी। तो मम्मी ने कहा कि जैसे यहाँ पर रह रही है तो कुछ तो कर। तो मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे सिलाई सीखने को कहा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सिलाई सीखने का, सच बता रही हूँ। ऐसा होता था क्या ये छोटे छोटे से टूक हैं, समझ में ही नहीं आते थे। तो मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजना शुरू कर दिया। हमारे मतलब कोई रिश्तेदारी में ही था, जैसे मम्मी की कोई रिश्तेदारी में थी जिनकी शादी ना हमारे गांव में ही हो रखी थी, तो मम्मी की मौसी लगती थी वो। तो मम्मी ने उनसे बात की कि इसको भी सिलाई सिखा दे। तो 6 महीने तक मैंने, मतलब 6 महीने तो नहीं लगे थे, जल्दी ही सीख ली थी। लेकिन फिर भी ना
जैसे बहुत टाइम लग गया था, दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं था, टूक टूक से मतलब ये ऐसे जोड़ने में ही नहीं आते थे और ऐसा लगता था जैसे मुझे नहीं आएगी सिलाई। लेकिन मम्मी का प्रेशर था कि सिलाई सीखनी है तो सीखनी है, कम से कम इतना तो करना कि अपना अपना मतलब सील सके और खुद के लिए पैसे ना दे और अपने लिए बचत करे थोड़ी बहुत। तो इसीलिए मम्मी का प्रेशर था तो फिर सीखना ज़रूरी था। यहाँ पे बीच में मैं उठ करके आ गई थी और आधा ब्लाउज़ मेरा ऑलमोस्ट सिल ही चुका था, क्योंकि मैंने जैसे दिखाया आपको हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश आ रखी थी। पहले तो मैंने वेट किया कि शायद बंद हो जाए, लेकिन बारिश फिर बंद नहीं हुई तो हार करके मुझे उठना ही पड़ा। और उठ करके सभी कपड़ों को मैं डाल के ले आई हूँ दोबारा से टब में। तो मैंने सोचा इन्हें नीचे सुखा देती हूँ, अगर ऐसे ही उठा करके रखूँगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश में ना यही काम होते हैं कि काम बढ़ जाते हैं, एक एक काम को दो दो बार करना पड़ जाता है। अब ऊपर कपड़े सुखा दिए थे, अभी दोबारा से नीचे सुखाने पड़ रहे हैं। तो सभी कपड़ों को मैंने नीचे सुखा दिया था और अभी दोबारा से आ गई थी ऊपर और फिर से अपने ब्लाउज़ में लग गई थी। मतलब सभी मतलब पार्ट जो है वो मतलब मैंने फिनिश कर दिए थे, गला वगैरह और तीरा वगैरह सब ज्वाइंट कर दिया था। अब सिर्फ स्लीव जोड़नी उसमें बाकी रह रही है। तो बाजू जोड़ने के बाद सिर्फ डोरी बनानी है और फिर साइड की फिटिंग करनी है। तो ये सब मैं कर ही रही थी और बात सिलाई की थी ना, तो फिर सीखते सीखते ऐसा हुआ कि पहले थोड़ी बहुत सिलाई आई, काम चलाओ। पहले तो ऐसा होता था कि यहाँ से कपड़ा निकल रहा है, यहाँ से उधड़ रहा है, ऐसा ही होता था। लेकिन धीरे 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 ना हाथ जचता गया और कुछ मतलब धन्यवाद है यूट्यूब का। जो सीखा नहीं था ना, मतलब उस टाइम पे जो नहीं सीखा था वो बाद में एक एक चीज़ें मतलब यूट्यूब से मैंने सीखी हैं, जिससे बहुत आसानी से मैं ब्लाउज़ सिल लेती हूँ और सफाई भी मेरे ब्लाउज़ों में धीरे धीरे आने लगी थी। तो यहाँ पे आ गई है अर्पिता। आज जैसे 15 अगस्त था ना तो थोड़ी सी लेट आई है ये, और ये लेकर आई थी अपने हाथ में एक फाइल, जैसे आप देख सकते हो। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि प्राइज़ मिला है। और प्राइज़ क्यों मिला है, वो इसलिए क्योंकि मेहंदी कॉम्पिटिशन का इसने मेहंदी लगाई थी हाथों में। आज नहीं लगाई थी, पहले का है, तो पहले किसी के हाथों में मेहंदी लगाई होगी। मेहंदी कॉम्पिटिशन होता है ना स्कूल में, तो उसमें इसको ये फाइल मिली है इनाम में। तो अच्छा है, घर में काम आ जाएगी। इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, लेकिन खुशी होती है जब बच्चे कुछ घर पे लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमें प्राइज़ में ये मिला है। तो यहाँ पर ये सब देखने के बाद मैं फिर से लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा काम मेरा बाकी रह रहा था। ब्लाउज़ ऑलमोस्ट सिल चुका था, पूरा सिल गया था, और डोरी लगाने का जो काम रहता है वो सिर्फ बाकी था। काफ़ी बार मेरे ब्लाउज़ों में डोरी लगाने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि गला निकलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सभी ब्लाउज़ों में लगा ही देती हूँ। वैसे काफ़ी ब्लाउज़ है जिनमें मैंने डोरी नहीं लगा रखी है। तो यहाँ पर डोरी भी तैयार कर ली है, मॉल की डोरी मैंने यूज़ की है ताकि काम मेरा आसान हो जाए। यहाँ पर ब्लाउज़ भी हो गया है रेडी, और बच्चों ने भी खाना खा लिया था बीच में, उनके लिए खाना भी बनाया था। तो बच्चे खाना खा करके, और अंदर अर्पिता तो सो रही है और हर्ष टीवी देख रहा है। तो यहाँ पर जो मतलब थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है, मशीन को मैंने उठा करके रख दिया था और एक बार से मैंने फिर से लगा दी थी झाड़ू। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा